हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बैकएंड पार्ट करने वाले हैं इस वेबसाइट का, पोर्टफोलियो वेबसाइट का, जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो अभी तक हम लोगों ने फ्रंट एंड पार्ट ही देखा था इसका, यानी कि हम लोगों ने इसको क्रिएट किया था। यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्म है जिसका हम लोग बैकएंड पार्ट देखने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे यूज़र जब भी मेल या फिर अपना ईमेल आईडी पास यहाँ पे देगा और इसमें मैसेज सेंड करेगा और सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद एक मेल जो है इसको सेंड हो जाएगा, और इसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एक डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फुल नेम, और यहाँ पे हम लोग सेंड पे क्लिक करते हैं। इसको रिफ्रेश करें अगर हम लोग, आप देखिए सबमिटेड शो कर रहा है। यहाँ पे ईमेल आईडी हम लोगों ने दे दिया, और यहाँ पे अगर रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे वेबसाइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेल आ चुका है, यानी कि ये जो है बैकएंड कैसे आ रहा है, थैंक्स फॉर योर मैसेज यू हैव सेंड टू अस। और यहाँ पे हम लोगों ने हेलो एवरीवन शो किया सिंपल में। जो भी यहाँ पे मैसेज वो देगा, सेंड करेगा यूज़र, डिस्क्रिप्शन में देगा, वो यहाँ पे शो करने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अपने जीमेल पे देखे जो हम लोगों ने दिया है बैकएंड में मेल सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सीसी में जो है खुद का एक जीमेल आईडी जो है वो यूज़ किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है थैंक्स फॉर योर मैसेज यू हैव सेंड टू अस। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है। इसके अलावा हम लोग को सेंड में भी दिखने ही वाला है, क्योंकि हम लोगों ने सेंड किया है, तो ये यहाँ पे दिखने वाला ही है। तो इसी को हम लोग बैकएंड कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि कोई भी अगर मान लीजिए आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, वेबसाइट क्रिएट करवाना चाहता है, तो यहाँ पे वो सिंपली मेल सेंड करेगा। यहाँ पे वो अपना ईमेल आईडी देगा, जो भी इन्फॉर्मेशन वो सेंड करना चाहता है वो देगा, और आपके साथ वो कांटेक्ट कर पाएगा, उससे मेल चला जाएगा, जैसा आप लोगों ने देखा। तो हम लोग इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने फ्रंट पार्ट कंप्लीट किया था वेबसाइट का, जो कि मैं आपको लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का वेबसाइट यहाँ तक था। और ये आपको ध्यान से देना है, क्योंकि मान लीजिए आपको अगर कोई फ्रंट एंड वेबसाइट पूरा आता है बना के, आपको कुछ में बैक एंड करना है, तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से कैसे करना है। तो सबसे पहले एक हम लोग फाइल क्रिएट कर लेंगे app.js नेम से। तो इस फाइल में हम लोग बैकएंड करने वाले हैं, मतलब बैकएंड का सारा कोड इसी फाइल में होने वाला है। और जब भी हम लोग Node.js के थ्रू हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं, बैकएंड करते हैं, तो उसको हम लोग ऐप करते हैं जनरली, वेब एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे app.js रखा हूँ नेम। आप यहाँ पे कुछ भी नेम रख सकते हो, server.js। बस ये याद रखना है आपको JS यूज़ करना है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट का बेसिक्स नहीं पता है कैसे यूज़ करना, तो आपको पता होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपको चेन डायरेक्टरी और कोड वगैरह नहीं पता है, तो आप लोगों ने जिस फोल्डर में रखा है अपने सारे फाइल्स को, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके जो यहाँ पे URL दिख रहा है आपको, पोर्टफोलियो वेबसाइट या जो भी नेम दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे URL आ जाएगा, वहाँ पे आपको CMD टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि आपके लैपटॉप में नोड इंस्टॉल हो। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं npm init। तो ये आपको याद रखना है। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। यहाँ पे आपको देखना है npm init सबसे पहले हम लोग करते हैं, और यहाँ पे पाथ देख रहे हो पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर है। npm init से क्या होगा कि हम लोग का एक जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो इसको करते हैं क्लिक, और यहाँ पे इसलिए हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं नोड पैकेज मैनेजर को। तो यहाँ पे पैकेज नेम वगैरह आप यहाँ पे चाहो तो चेंजेस कर सकते हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप देख सकते हो। एंट्री पॉइंट app.js ही रहने देना है, जो हम लोगों ने फाइल दिया है। यहाँ पे टेस्ट कमांड ये सब आप लोग ओके करते जाना, और यहाँ पे इंटर यस। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे package.json का एक फ़ाइल आ चुका है, जिसमें कि हम लोग के सारे डिपेंडेंसी वगैरह जो हम लोग पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोग पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि नेसेसरी है। तो मैं बताया था आपको कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं, आप इंस्टॉल कर लेना। आपको ये याद रखना है कि आपको नेट से भी कनेक्टेड रहना है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस के थ्रू ही हम लोग सारा काम करने वाले हैं। बॉडी पार्सर, ये सब क्या है एक्सप्लेन करते जाऊँगा। बॉडी पार्सर एंड नोड मिलर एंड नोड मॉन। तो मैं यहाँ पे जल्दी समझा देता हूँ। एक्सप्रेस जो हम लोग बेसिकली यूज़ करने वाले, ताकि कोड सारा लिखते हैं थोड़ा सा ईजिली हो जाए। एक्सप्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। नोड मिलर से हम लोग जो है, नोड मिलर से हम लोग मेल सेंड जो होता है उसकी फैसिलिटी को यूज़ करने वाले नोड मिलर के थ्रू। और नोड मॉन से ये होगा कि हम लोग बार बार जो है app.js यानी सर्वर फाइल में जो चेंजेस करेंगे, उसको बार बार हम लोग को सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े। जब भी हम लोग app.js सेव करेंगे, तो खुद से जो सर्वर स्टार्ट होते रहेगा।
तो इन सारे को हम लोग को इंस्टॉल करना है और आपको याद रखना है कि स्पेलिंग वगैरह कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, आप यहाँ से इंटर कर देना। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये इंस्टॉल होने में। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि सारे पैकेजेज जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। और अगर हम लोग पैकेज और जेसन में जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हो डिपेंडेंसीज में बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस, नोड मेलर और नोडमॉन शो कर रहे हैं। मतलब ये सारे डिपेंडेंसी या कहें तो पैकेज जो इंस्टॉल हो चुके हैं। हम लोग को सर्वर साइड पे काम करना है, यानी कि इस app.js फाइल पे अच्छे से काम करना है। तो const express require express, तो ये हम लोगों ने क्या करा है कि ये जो const है, मतलब इस express नेम के जो const में हम लोग express जो डिपेंडेंसीज हम लोगों ने इंस्टॉल किया उसको रिक्वायर कर रहे हैं। मतलब इस एक्सप्रेस में हम लोगों ने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया एक्सप्रेस नेम का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फिर इसके बाद सारे डिपेंडेंसी को हम लोगों को सबसे पहले रिक्वायर करना होता है। तो कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर बॉडी पार्सर कॉन्स्ट, और हम लोग को नोडमॉन जो है उसको रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हम लोग का बेसिकली जो डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे आ चुका है, हम लोगों ने रिक्वायर कर लिया है। उसके बाद हम लोग जो ऐप क्रिएट करते हैं, मीन्स वेब एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर Node.js के थ्रू काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको बताते हैं कि इस ऐप में हम लोग एक्सप्रेस को यूज़ करने वाले हैं। तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। और यहाँ पे इसका जो भी सिंटेक्स है आपको ध्यान रखना, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छा है तो आप समझ पाओगे कोड ज़्यादा बेटर तरीके से। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कॉन्स्ट ऐप में हम लोग जो ऐप है उसमें एक्सप्रेस यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ तक हम लोग का जो बेसिक कोड है वो हो गया। अब हम लोग एक पोर्ट डिसाइड करते हैं कि किस पोर्ट पे जो हम लोग अपने वेबसाइट को ओपन करने चाहते हैं। तो app.listen, और ऐप आपको पता है वेबसाइट को ही हम लोग बोल रहे हैं, वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप को बोल रहे हैं। लिसन 3000, तो ये हम लोग 3000 पोर्ट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे एक फंक्शन होता है सिंपल, और मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ एकदम सिंपल रख सकूँ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे हम लोग करते हैं console.log, और इसके अंदर देंगे सर्वर स्टार्टेड एट 3000। हम लोग यहाँ पे अभी देख सकते हैं, आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि app.listen कर रहे हैं 3000 पोर्ट पे, और उसके बाद सिंपल सा एक फंक्शन है ताकि कंसोल लॉग पे शो कर सके कि हाँ सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे कंसोल लॉग जिनको नहीं पता, आप लोग सिंपली यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाना, यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं नोड के थ्रू, हम लोग भी कर सकते हैं नोड app.js, बट जब भी हम लोग फाइल में चेंजेस करेंगे तो बार बार हम लोग को यहाँ पे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग नोडमॉन यूज़ करने वाले हैं, नोडमॉन app.js। मीन्स हम लोग का जो फाइल है जावास्क्रिप्ट का उसको हम लोग यूज़ करने वाले नोडमॉन के साथ रन कर रहे हैं। तो नोडमॉन app.js, तो यहाँ पे देख सकते हो सर्वर स्टार्टिंग, और यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चेंजेस करने के लिए, मतलब कि फाइल में बेसिकली कुछ है ही नहीं, अभी हम लोग कुछ भी गेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऐप ये हो चुका है, और हम लोग ने ऐप लोकल होस्ट 3000 पे गए तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल, आप समझते जाना बस। एक फ़ोल्डर को डिसाइड करते हैं जहाँ पे हम लोग का जो फाइल है बेसिकली CSS फाइल वो वहाँ पे होने वाला है, और उसको हम लोग जो स्टैटिक फाइल बना देते हैं। मतलब कि अगर CSS उसको कहीं से फाइंड करना है तो उस फोल्डर में जाके चेक करेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं app.use, और यहाँ पे हम लोग देंगे, यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि express.static, और स्टैटिक के बाद हम लोग फिर से ब्रैकेट्स लाएंगे और इसके अंदर एक फ़ोल्डर का नेम देंगे जहाँ पे जो स्टैटिक फ़ोल्डर बन जाएगा। मतलब कि उसको समझ लो कि वही एंट्री पॉइंट होगा। जब भी वेबसाइट में उसको कोई स्टैटिक फाइल्स लाइक CSS वगैरह देखना होगा तो इसी फाइल से वो चेक करने वाला है, यहीं से उस फोल्डर को वो चेक करेगा। तो अभी अगर जो देखोगे तो हम लोग का CSS फाइल के अंदर इमेजेस है, और इसी के अंदर हम लोग का CSS फाइल भी है बेसिकली। तो अभी अगर हम लोगों ने इस फोल्डर को बना दिया, स्टैटिक फाइल बना दिया CSS फोल्डर को, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा कि जहाँ पे हम लोगों ने सारा HTML का कोड में जितने जगह इमेज का टैग दिया था
फॉर एग्जांपल CSS / उसको चेंज करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने बता दिया कि CSS फाइल के अंदर ही CSS फाइल को स्टैटिक फोल्डर बना दिया। अब मतलब वो CSS को चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट notes.jpg को चेक करने लगेगा। तो अभी हम लोगों ने जो CSS दिया उसके कारण एरर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली पहले से ही CSS के अंदर जा चुका है फोल्डर के अंदर और वो चेक कर रहा है सारे इमेजेस को। तो इसको रोकने के लिए या तो आपके पास दो ऑप्शन कि आप पूरे CSS को हटाओ। अगर आप स्टैटिक मतलब अगर आप यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर में ये जो करंट फोल्डर आपका CSS का उसको ऐड कर दोगे तो फिर आपको सारे जगह से CSS को हटाना पड़ेगा, ये जो इमेज सोर्स में आपने जो भी फोल्डर का नेम दिया है। या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि कोई और फोल्डर को आप स्टैटिक फोल्डर बना दो और उस फोल्डर के अंदर आप CSS वाला फोल्डर जहाँ इमेज है और CSS फाइल है उसको आप ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे लेट्स टेक इट स्टाइल। तो इस फोल्डर को हम लोग स्टैटिक फोल्डर क्रिएट रखने वाले हैं। तो उसके लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, स्टाइल फोल्डर हम लोगों ने यूज़ किया है। और उस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, CSS को पूरा यहाँ से CSS फोल्डर को इसके अंदर ले आएंगे और यहाँ पे मूव प्रेस करने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल्स के अंदर CSS फोल्डर है, उसी में सारा कुछ। तो यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने जो है स्टाइल्स का यूज़ कर लिया, मतलब स्टैटिक फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके अंदर फोल्डर का नेम भी दे दिया और आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम लोग जो है कुछ यहाँ पे ऐड करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं, हम लोग का जो वेबसाइट है लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, app.get। ऐप हमको हमेशा याद रखना है, ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने एक्सप्रेस के थ्रू किया है। तो app.get में हम लोग रूट, ये इसको हम लोग राउट्स बोलते हैं, मैं इसको बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। और उसके साथ हम लोग फंक्शन ऐड कर देते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स का, और इसमें हम लोग देंगे res.send फाइल और यहाँ पे हम लोग देते हैं अंदर डायरेक्टरी नेम प्लस कोट्स के अंदर /index.html, यानी कि जो भी आपका फाइल का नेम है HTML का। अब इस लाइन को जल्दी से समझते हैं हम लोग कि app.get दो तरह के हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं, गेट का और पोस्ट का। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं बैकएंड में, पुट मेथड होता है, डिलीट मेथड होता है, बट यहाँ पे app.get पे हम लोग यूज़ करने वाले रूट का मतलब कि ये जो है रूट है, जिसमें राउट्स बोलते हैं बेसिकली, जो हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग बेसिकली एक फंक्शन यूज़ किया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, रिक्वेस्ट REQ और RES, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में हम लोग सेंड करना चाहते हैं सेंड फाइल डायरेक्टरी नेम प्लस जो फाइल है HTML का। और इसके साथ साथ मैं आपको कंसोल लॉग में ये भी दिखा देता हूँ कि डायरेक्टरी नेम से बेसिकली मिल क्या रहा है आखिरकार। आपको इसी तरीके से यूज़ करना है, कि लाइन समझना है, लॉग करते जाओ, देखते जाओ क्या आउटपुट मिल रहा है। इसको अगर सेव करें तो देख सकते हो सर्वर स्टार्ट हो रहा है और सर्वर स्टार्टेड एट 3000 हो रहा है। तो मैंने डबल टाइम यहाँ पे सेव किया तो 2 बार शो कर रहा है। अब हम लोग लोकल होस्ट 3000 पे रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो वेबसाइट यहाँ पे शो कर रहा है। अभी अब हम लोग डायरेक्ट फॉर एग्जांपल जैसा वेबसाइट होता है www.com, कुछ वैसा ही हम लोग लोकली जब भी इसको एक्सेस करना हो लोकल हम लोग कंप्यूटर में, तो लोकल होस्ट :3000 पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग का वेबसाइट तो अच्छे तरीके से रेंडर हो रहा है। और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल्स में जाऊँगा HTML में और इसका कलर बस जल्दी से मैं चेंज कर देता हूँ। मैसेज का एक रह गया तो उसका भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का वेबसाइट हम लोग को दिख रहा है। वेबसाइट तो यहाँ पे अच्छे तरीके से लोड हो रहा है बैकएंड के हेल्प से, यानी कि स्टैटिक फोल्डर हम लोगों ने किया, लिसन किया एक पोर्ट पे, जहाँ पे हम लोग इसके थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट को चेक कर सकते हैं लोकली। और इसके बाद अब हम लोग आगे का काम करते हैं, क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो कैसे क्या हो रहा है, एक एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक फोल्डर दिया था गेट, आप लोग को आई होप समझ में आ गया हो। गेट मेथड मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश दे रहे हैं तो वो यहाँ पे शो कर रहा है आपको गेट, यहाँ पे रूट को, यानी राउट बोलते हैं इसको। अभी अगर जो इसके बाद में यहाँ पे स्लैश भी दूँ जो वहाँ पे हम लोगों ने गेट पे डिसाइड किया, तो देखो सेम चीज़ ही आ रहा है। बट इसके जगह पे मैं स्लैश कॉन्टैक्ट या कुछ और दे दूँ तो यहाँ पे कैन नॉट गेट आएगा,
क्योंकि उस राउट को हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे app.get/contact शो करता तो ये यहाँ पे भी शो करता, यहाँ पे ये एरर नहीं आता कैन नॉट गेट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे गेट से हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेंड कर रहे फाइल जो भी यहाँ पे दिख रहा है। और पोस्ट मेथड को मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है बेसिकली वेबसाइट, और गेट मेथड क्या यहाँ पे है, रूट क्या है, ये राउट्स क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। को नेम ऐड करना है ताकि उसी के थ्रू हम लोग जो डेटा रिसीव करने वाले, तो इसका नेम हम लोग रख देते हैं फॉर एग्जांपल नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, ये बेसिकली फुल नेम है तो नेम ऑफ पर्सन अच्छा रहेगा, हम लोग को पता चलेगा। ये है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं नेम में यूज़र नेम। यहाँ पे आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं नेम इज इक्वल टू नेम में मैसेज। ये बहुत ही मतलब आपके ऊपर है क्या नेम में देना चाहते हैं, बट याद रखना इसी के थ्रू हम लोग डेट पे रिक्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो आपको याद रखना है। और जो फॉर्म है हम लोग का मतलब यहाँ पे इसमें आपको एक्शन और मेथड ऐड करने का होता है। तो एक्शन हम लोग यहाँ पे देंगे रूट, मतलब कि इस राउट पे हम लोग इस पर सेंड कर रहे हैं, और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे याद रखना है पोस्ट मेथड के थ्रू ही हम लोग डेटा रिसीव करते हैं HTML फाइल से बैकएंड में सर्वर। अब यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है बॉडी पार्सर का, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग app.use करने वाले हैं बॉडी पार्सर को। तो app.use बॉडी पार्सर, इसके बाद होगा .url इनकोडेड, और इसके बाद हम लोग देते हैं सिंपल सा एक्सटेंडेड इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ऐप को यूज़ करना है बॉडी पार्सर, और URL इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू करना है। मतलब हम लोग HTML फाइल से जो इनपुट लेने वाले हैं, HTML फाइल से जो हम लोग को इनपुट आएगा उसी के लिए हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब हम लोग का मेन काम आएगा पोस्ट मेथड का यूज़ करना। तो अभी आपको बहुत ही ध्यान से देखना, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं ताकि हम लोग डेटा ले सकें HTML फाइल से, यानी कि यूज़र सबसे। तो app.post में भी होने वाला है सेम ही रूट, और उसके बाद हम लोग देंगे फंक्शन, सेम टू सेम फंक्शन कॉल बैक, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल, आई होप आपको बनाने आता होगा, वेरिएबल या कहूँ तो कांस्टेंट, तो सारे को हम लोग यहाँ पे फेच करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट कॉम से समझ लेना कि ये कमेंट है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज क्यों हुआ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने इंडेक्स जो ये फाइल है index.html का, यहाँ पर जो मैसेज का ये जो है देख रहे हो आप लोग, इसमें हम लोगों ने नेम दिया है मैसेज का। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बॉडी के थ्रू यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हम लोगों ने यहाँ पैरामीटर पास किया है उसके थ्रू हम लोग बॉडी डॉट मैसेज, मतलब कि जो मैसेज कॉलम यहाँ पे मैसेज जो इनपुट बॉक्स है जिसमें हम लोग ने नेम दिया मैसेज का, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अभी मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ। आपको एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, और जो भी समझ में आप कंसोल लॉग करो, देखो क्या हो रहा है इसका मतलब कॉम, और इसको सेव करते हैं। लेट्स सी, सर्वर स्टार्ट हो रहा है, इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करने के मैसेज में जाते हैं हेलो, इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड में है, ओके, कुछ से कुछ अभी कुछ भी नेम दे देते हैं @a.com, कुछ भी अभी हम लोग नेम दे रहे हैं। सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख लो अभी आगे क्या होगा, हम लोगों ने बताया नहीं इसके कि आगे से करना क्या है, बट हम लोग को मतलब है कि वो कॉम में आ क्या रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हो हेलो आ रहा है हम लोग के पास कंसोल लॉग में, जो हम लोगों ने मैसेज इनपुट बॉक्स में दिया है वो कंसोल लॉग में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया रिक्वेस्ट डॉट मैसेज बॉडी डॉट मैसेज से क्या हुआ, मैसेज इनपुट का यहाँ पे हम लोग को आ चुका है डेटा। अब इसी तरीके से हम लोग और भी सारे जो है रिक्वेस्ट करने वाले हैं सारे इनपुट बॉक्सेस से। तो NAM यानी कि इसको शॉर्ट रखते हैं, NA रखते हैं नेम के लिए, कॉन्स्ट NA इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम ऑफ पर्सन। इससे क्या होने वाला, हम लोग जो है नेम लेने वाले हैं यहाँ पे
पर्सन्स का, जो हम लोगों ने यहाँ पे नेम में यूज़ किया था, नेम ऑफ पर्सन फॉर्म के अंदर। तो ये भी यहाँ से आ चुका है। अब हम लोग यूज़ करने वाले पे नोड मेलर का, और यहीं से सारा काम लोग का शुरू होगा बैकएंड से मेल सेंड करने का। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या हो रहा है। मैसेज हम लोग को कंसोल लॉग में भी शो कर रहा है। एक पैकेज है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और npm के थ्रू हम लोगों ने इंस्टॉल किया। आप देखें उसका आप लोग डॉक्यूमेंटेशन जाके देख सकते हो, वहाँ से कोड आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आगे क्या करना है। तो हम लोग बताना है वेर ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो सर्विस में होता है कि जो सर्विस आप मतलब मेल सेंड करने के लिए यूज़ करने वाले, फॉर एग्जांपल जीमेल, ये हम लोग जीमेल का ही यूज़ कर रहे हैं मेल सेंड करने के लिए। सर्विस के बाद और मतलब जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो हम लोग को अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। तो यहाँ पे यूज़र में आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ले लेना। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी ले लेता हूँ, anand@gmail.com। ये फेक मेल है बेसिकली। मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम दे देना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। यहाँ पे यूज़ करने वाले पासवर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पासवर्ड आप लोग को यहाँ पे दोगे कैसे। तो ये जो आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड होता है वो यहाँ पे पासवर्ड आपको नहीं देना है। मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सर्च करना है ऐप पासवर्ड। आप इसको अगर सर्च करोगे तो ऐप पासवर्ड आपको बेसिकली चाहिए ताकि आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सको। तो यहाँ पे स्टिल माई अकाउंट डॉट गूगल दिख रहा है कुछ इस तरीके से। आपको किसी पे भी जाना है, बेसिकली आपको गूगल पे लॉगिन करना होगा और वहाँ से आपको ऐप पासवर्ड मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे पासवर्ड और आपको नेक्स्ट करते जाना है, मतलब साइन इन हो जाना है। उसके बाद तो देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड शो कर रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ लिंक था, आप उसी में से कुछ भी करोगे आपको ऐप पासवर्ड मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आप गूगल अकाउंट पे जाओगे तो उसमें होम में आपको दिखेगा, सिक्योरिटी पे जाना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऐप पासवर्ड में यहाँ पे 1 दिख रहा है। यहाँ पे मेरा, आपका शायद कुछ यहाँ नहीं दिख गया क्योंकि मैंने अभी क्रिएट किया था, जो कि आपको शो कर रहा था डेमो में। इसके बाद आप लोग करोगे, आपको लॉगिन करना है और आपको फिर ऐप पासवर्ड मिल जाएगा। उस ऐप पासवर्ड को आपको याद रखना है, ये कहीं भी शेयर नहीं करना है क्योंकि वो गूगल का पासवर्ड है, उसी के तरह यूज किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है। आपको यहाँ पे पासवर्ड में देना है जिसको मैं अभी रैंडम रखता हूँ, मतलब कुछ ऐसे ही रैंडम है, ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है नहीं, ठीक है। लेट मी डू कमेंट फेक पासवर्ड और डेमो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग का हो गया यूज़र और पासवर्ड। ये पासवर्ड फेक है, आपको ओरिजिनल पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हम लोग के पास पासवर्ड आ चुका है। हम लोग ऑथेंटिकेट होते मतलब कि ये चेक हो जाएगा कि हाँ यूज़र नेम ये पासवर्ड मैच कर रहा है। उसके बाद हम लोग को मेल ऑप्शंस इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले फ्रॉम, कि किसके तरफ से मेल जाना चाहिए। तो वो आप लोग अपना मेल यूज़ कर लेना। जैसे कि ये है मेरा यहाँ पे, ये वाला अभी ऐड किया हुआ है जो कि फेक है, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फ्रॉम ये होगा, कॉमा देना है आपको टू यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले हैं खुद सोच के देखो। हम लोग को सेंड करना है जो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी हम लोग कैसे फेच करेंगे, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर लेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल बना के रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और जो भी हम लोगों ने नेम दिया था, यूज़र नेम दिया था, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे टू में ही उसको HTML फाइल से ले लेता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम लोग का हो चुका है फ्रॉम टू हो चुका है, जहाँ सेंड करना है। उसके बाद हम लोग को CC में अगर आप ऐड करना चाहते हो कार्बन कॉपी, तो आप उसमें अपना ईमेल आईडी दे देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा ईमेल आईडी है, तो इसको यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। उसी तरीके से सब्जेक्ट में आपको अब ऐड करना है कि क्या आप सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो। तो सब्जेक्ट में ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर
थैंक्स फॉर गिविंग फीडबैक। तो ये बेसिकली आपको सब्जेक्ट में दिखने वाला है, जो कि मेल में होता है सब्जेक्ट में। और यहाँ पे हम लोग उसका नेम भी दे देंगे। और नेम कैसे हम लोग यहाँ पे लाएंगे, जैसे इस तरीके से मिल जाएगा, थैंक्स फॉर गिविंग फीडबैक आनंद। तो ये यहाँ पे हम लोग जो कॉन्स्ट बनाया था जिसमें हम लोग नेम ऑफ पर्सन लिए थे NA, वो यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे। और जो भी आपको दिक्कत हो तो पहले आप कंसोल लॉग करके देख लेना कि NA में यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट और वगैरह। उसके बाद हम लोग मेन जो बॉडी होता है तो उसको यूज़ करने वाले टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लोग सेंड करेंगे थैंक्स फॉर योर मैसेज यू हैव सेंट टू अस। उसके बाद सिंपल मतलब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली बस मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो आपको आइडिया होगा तो आप लोग आगे भी कर पाओगे। ये कॉम क्या है, यहाँ पे कमेंट जो कांस्टेंट हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज जो हम लोगों ने स्टोर किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम का यूज़ कर लिया। अब सिंपली इसको क्लोज करते हैं सेमीकोलन से, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिर से ट्रांसपोर्टर का यूज़ करने वाले, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। और उसके बाद हम लोग देंगे मेल ऑप्शन और कॉमा, एक फंक्शन देंगे, जल्दी से ऐड कर देंगे हम लोग फंक्शन और एरर और इन्फो कॉमा इन। क्या है ये एरर के लिए होगा। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं इफ़ एरर, मतलब अगर कोई एरर आ रहा है तो हम लोग को कंसोल लॉग में मिल जाए, उससे बहुत ज़्यादा इजी होता है। मतलब आप लोग लॉग में देख सकते हो कि क्या दिक्कत हो रहा है। एरर यहाँ पे ऐड कर देंगे, इफ़ एरर console log डॉट एरर। और उसके बाद एल्स हम लोग क्या करना चाहते हैं, या तो हम लोग पास दो ऑप्शन है, जैसे मैंने जो आपको दिखाया था उसमें सबमिटेड शो कर रहा था, आप वो कर सकते हो रेस्ट डॉट सेंड मेथड के थ्रू। मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ, रेस्ट डॉट सेंड सबमिटेड मेल सबमिटेड। ओके, आप इस तरीके से सेंड कर सकते हो, तो वो बेसिकली सेंड शो करेगा। या तो फिर आप उसी पेज पे उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हो मेन पेज पे जो हम लोग का था, जो हम लोग रूट पे यहाँ पे शो किया था स्लैश पे, या आपको याद होगा। तो उसी पेज पर फिर से रेंडर कर सकते हो। तो हम लोग क्या कहेंगे, रेस डॉट रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और इसको हम लोग सेंड कर देंगे वापस से उसी उसी पे सेंड कर देंगे। और हम लोग का बेसिकली जो मेल सेंड करने का प्रोसेस है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ बच गया कि हम लोग कंसोल लॉग करके देखेंगे। कंसोल लॉग करेंगे ईमेल सेंड, अगर सक्सेसफुल हुआ तो ईमेल सेंड प्लस इन्फो डॉट रिस्पॉन्स। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में आप चेक कर सकते हो इन्फो डॉट रिस्पॉन्स से। अब हम लोग चेक करते हैं इन्फो यहाँ पे जो हम लोगों ने दिया था इन्फो डॉट रिस्पॉन्स, तो इसको हम लोगों ने चेक किया था। हम लोग इसको सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये परफेक्टली वर्किंग है, और ये यहाँ पे 3000 पोर्ट पे रनिंग है। को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी यूज़ नहीं कर सकता, मतलब मैं मेल यहाँ पे सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह जो मैंने यहाँ पे फेक यहाँ पे ऐड किया था, जो मैंने आपको बताया। तो इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ। चेक करते हैं यहाँ पे फुल नेम फॉर एग्जांपल आनंद, ईमेल आईडी, मैसेज। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से मैसेज देखा। याद रखना है कि आप ईमेल सही दो यहाँ पे, क्योंकि मेल सेंड हो जाएगा आपकी तरफ से। फिर सेंड पे क्लिक करके देखते हैं, और यहाँ पे कंसोल लॉग में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। तो ईमेल सेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, कंसोल लॉग में शो कर रहा है ईमेल सेंट ओके स्टेटस। और आप देख सकते हो रीडायरेक्ट कहाँ पे हो गया, फिर से लोकल होस्ट 3000 पे जो हम लोगों ने यूज़ किया था। अब हम मेल चेक करके देखते हैं कि क्या मेल सेंड हुआ। मेल चेक करते हैं।
तो देख सकते हो यहाँ पे मेल आ चुका anand.kosky की तरफ से, थैंक्स फॉर गिविंग फीडबैक। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एक एरर आ रहा है यहाँ पे कि मेल जो सेंड हुआ है वहाँ पे फीडबैक अनडिफाइंड आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एरर क्यों हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सही से लिखा नेम ऑफ पर्सन, बट हम लोग का फॉर्म में क्या है, नेम में नेम ऑफ पर्स SPN हो गया। उसको ओके करते हैं, सेव करते हैं और अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करते हैं फाइनली लास्ट पर। ईमेल ID है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, सेंड करते हैं। तो मेल यहाँ पे सेंड हो चुका होगा। कंसोल लॉग करें तो ईमेल सेंड और यहाँ पे आनंद शो कर रहा है आउटपुट यहाँ पे कंसोल लॉग में। मतलब अब जो एरर था वो नहीं आ रहा है अनडिफाइंड का। और इसको एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो थैंक्स फॉर गिविंग फीडबैक, रिफ़्रेश करते हैं और लेट्स सी। तो अब अगर देखें तो थैंक्स फॉर गिविंग फीडबैक आनंद यहाँ पे शो कर रहा है परफेक्टली और वहाँ पे मैसेज भी आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किसी वेबसाइट में अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आपको अगर फ्रंट एंड आता है तो इस तरह से ईजिली आप लोग बैक एंड क्रिएट कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट अब आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट या कोई वेबसाइट बनाओगे तो उसमें फॉर्म तो पक्का ही कंप्लीट कर पाओगे।